हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज अकेडमी भाई अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। यानी कि हमको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ए नंबर में ध्यान दीजिए क्या दिया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन कभी कभी परिमेय संख्या भी होता है। इसलिए ये जो पहला कथन जो हो जाएगा आप लोग का वो असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? असत्य, असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या, दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3, इसका गुणनफल अवश्य बोला है, सॉरी गुणनफल हमेशा अवश्य अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2√3 और 2√3 जो है वो परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय है। यानी कि कभी भी जब एक परिमेय संख्या और जब एक अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है, तो वो हमेशा क्या होता है जी? अपरिमेय संख्या ही आता है। उसमें कोई सिचुएशन नहीं कि परिमेय आए या अपरिमेय, नहीं, हमेशा अपरिमेय आता है। तो ये जो कथन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि कहा जा रहा है जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए 5/7 है, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है जी? उल्टा। 7/5 प्राप्त होता है ना जी? -1, इसका हो जाएगा -1/1, यही होगा। -5, 1/-5, सबका व्युत्क्रम होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, 0 भी तो परिमेय संख्या है जी। 0 भी तो हमारा परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम होना चाहिए ना जी, 1/0। तो ये तो होता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत। तो 0 का योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं होता है, व्युत्क्रम नहीं होता है। इसलिए जो है ये कंडीशन जो है वो असत्य हो जाता है। क्या होता है जी? असत्य। सिर्फ 0 की वजह से ये जो है असत्य हुआ। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो ये सत्य होता है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, -5 हो, -50 हो, कुछ भी हो, इसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? हमारा सी नंबर असत्य। यहाँ पे बोला है 9/144 रूट में है, परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, सत्य। सत्य क्यों होगा? 9 का वर्गमूल कितना होता है जी? यहाँ पे ऐसे दिया है ना जी, 9/144, 9 का वर्गमूल होता है 3, 144 का वर्गमूल होता है 12। 3/12 जो है वो परिमेय संख्या है, इसीलिए ये जी हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब आता है वितरण नियम इतना अपरिमेय संख्याओं में लागू होता है। तो बिल्कुल देखिए, x को y से मल्टीपल करेंगे xy, प्लस x को z से मल्टीपल करेंगे तो xz। इसमें कोई भी अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या है, इसमें मल्टीपल करेंगे या ऐड करेंगे तो वो अपरिमेय संख्या में होता है। इसलिए ये नियम जो है वो बिल्कुल लागू होता है, और ये जो है हमारा क्या होता है जी? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि √3 का व्युत्क्रम संख्या कौन सी होगी? √3 की व्युत्क्रम संख्या, व्युत्क्रम संख्या क्या बोले हैं जी? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। यानी कि √3 का ऐसे सॉल्व करेंगे तो √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो व्युत्क्रम हमारा क्या होगा जी? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी हमारा? व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो 1/√3। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर, इसी के बी में, 3 के बी में दिया योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम में अंतर समझिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। लेकिन योज्य प्रतिलोम में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब यहाँ पे जो दिया है 3/2√2, ये तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का माइनस। यानी कि लिखेंगे योज्य विलोम, सॉरी योज्य विलोम, विलोम जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा -3 और 2√2
हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं और लेते हैं आपसे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।